कि ले जाएंगे, पता नहीं वहां जमे ना जमे, कुछ हो कि ना हो। तो हमारे देश की मिट्टी तक अंग्रेज ले गया है, सोना चांदी तो ले गया। तो ये लोग ये काम करते रहे। मुसलमान लोगों ने धर्म लूटा और इन्होंने सोना चांदी लूटा। लेकिन आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, रहेगा। इस पर आपने और देखा होगा, हिंदुस्तान लुटता रहा, लूटा गया, और जब से भी बना होगा मैं तो इसकी कोई वो नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। जब भी किसी ने आक्रमण किया है तो दूसरे देश ने आके आक्रमण किया होगा, तब उसका जवाब हिंदुस्तान ने दिया होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, आप लोग ये मास्टर साहब हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण किया? जबकि हमारे देश का बगल में पाकिस्तान है, आतंक फैला रहा है, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान उस पर आक्रमण नहीं करता। वो जब करते हैं तब बांग्लादेश हो गया, भूटान है, नेपाल है, कभी भी हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं करते कि इन पर आक्रमण कर लें और इनको हम ले लें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो शांत प्रिय था। आज ऐसा हो गया क्योंकि आज भौतिकवादी समय आ गया, आज पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश पर आ गई। जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता है, पश्चिम देशों की सभ्यता है, वो देश पर लागू हो गई। इसलिए ये आज स्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही है। बाद बाकी आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। और मैंने एक जगह पढ़ा है, सारे विश्व का विनाश हो जाएगा, पूरे विश्व का विनाश होगा, लेकिन हिंदुस्तान का विनाश नहीं होगा। जबकि वैज्ञानिकों ने मनुष्य की उत्पत्ति का कोई दूसरे देश में बताया कि वहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वहां से। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति अगर हुई है तो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, भारतवर्ष में। और इसको हम अनुभव भी करते हैं, आप लोग करें चाहे न करें, हमने अनुभव किया कि भारतवर्ष में क्यों। और एक बात बता दूं, सारे देशों को नाम एक ही नाम, अमेरिका माने अमेरिका, लंदन लंदन, ब्रिटेन जापान जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस, सब, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अरब देश के जितने भी देश, सब का एक ही नाम। लेकिन तुम्हारे भारत देश के कितने नाम? भारतवर्ष के एक नाम नहीं है। ये जो इंडिया है, ये भी हमारे भारत देश का नाम अंग्रेजों ने रखा है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। जबकि हमारे देश का नाम भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, इसके नाम है। भारत माता, ये हमारे देश के नाम, भारतवर्ष, भारत माता, भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ये हमारे देश के नाम है। समय समय पर इसके ऐसे नाम बदलते गए। इसमें मैं आपको केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं और आप सब ध्यान देंगे, इसे भारत माता क्यों कहते हैं? और इस पर बड़ा विवाद चलता है। मुसलमान लोग इसे माता कहने के लिए डरते हैं, आज भी नहीं कहते, जबकि कहना चाहिए माँ तो सबकी है। लेकिन वो कहते नहीं, तुम माता माने देवी, और मैं कहता हूं माता माने माँ। हमारी माँ हो चाहे तुम्हारी माँ हो, माँ माने माँ। भारत माता इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में अगर जन्म होता है तो भारत में प्रथम सृष्टि का उद्भव होता है, इसलिए माता। आपको ऐसे नहीं विचार करेंगे। 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीप, 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जिस तत्व में बीज को बचाने की सामर्थ्य है। इसमें बीज बचता है, आग में नहीं। आग में कोई भी बीज डाल दोगे जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। पानी में डाल दोगे सड़ जाएगा। वायु उसे उड़ा सकती है, आकाश कुछ कर नहीं सकता। लेकिन पृथ्वी में, इसमें आप कोई बीज डालें तो ना डालें तो, आप लोग देखते हो धान की खेती करते हो, धान में 2 महीने 3 महीने बराबर पानी भरे रहते हो। लेकिन धान काटने के बाद आप जुताई करते हो, लेकिन फिर से उसमें घास हो जाती है कि नहीं? जैसा जैसा समय आता है उसमें वो बीज पता नहीं कहां बना रहता है, जबकि सड़ जाना चाहिए। पानी जब भरे रहे हो तो बीज सड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं सड़ता। आपने धान काटा, पानी भरा रहा, धान काट नहीं पाते हो।
पुनः वनस्पति प्रकट हो जाती है। ये पृथ्वी का काम। कभी कभी आप लोग गेहूं काट के जला देते हो, आग लग जाती है, पूरा खेत जल जाता है, लेकिन पानी जरा सा बरसा, पुनः बीज को बचाने का काम पृथ्वी में है। इसलिए 4 तत्वों को मां नहीं कहा जाता, वायु माता नहीं कहा जाता, अग्नि माता नहीं कहा जाता, जल माता नहीं कहा जाता, आकाश माता नहीं कहा जाता, लेकिन पृथ्वी को माता कहा जाता। पृथ्वी माता, धरती माता कहते हैं कि नहीं। माँ का मतलब है बीज को बचाना, बीज को संरक्षण करना। इसीलिए भारत माता, माता कहा जाता है भारत को, क्योंकि हमारे देश में, इस देश में षष्ठी का उद्भव होता है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। जब ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि सारी षष्ठी जलमग्न हो जाएगी, और जब जलमग्न हो जाएगी तो जब षष्ठी जलमग्न होगी तो आपके देश में हिमालय एक ऐसा पहाड़ है, एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ है जो विश्व का सबसे ऊंचा है। तो भैया जब डूबेगा तो एवरेस्ट की चोटी थोड़ा समा जाएगी, तो वहां न जीवन बना रहेगा। इसलिए प्रिय सुनो, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में बहुत कुछ हुआ, होता है, होता रहेगा, लेकिन फिर भी भारतवर्ष ही रहेगा। भारत माता रहेगी। यहाँ पर धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इतना सब कुछ लूटने के बाद, अब जब मैं सुनता हूं तो बड़ा खुशी होती है मन में कि हमारे देश को अंग्रेजों ने, जरा सोचो कितने साल लूटा, कम से कम 400 वर्ष तक लूटते रहे। सन 1644 से सन 1947 तक देश को लूटते रहे। लेकिन आज जब मैं पढ़ता हूं कि हमारा देश पैसे के नाम पर, शक्ति के नाम पर 5वां स्थान पर आ गया, तो प्रसन्नता होती कि नहीं। जब लुट चुका है फिर भी 5वें नंबर पर आ गया है, फिर भी 5वें नंबर पर आ गया है। और अगर लुटाना होता तो बिल्कुल सच बात है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा अमीर देश भारत देश होता। लेकिन बस वही है कि यहाँ तो अंग्रेजों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, लूटते ही चले आ रहे हैं। मुगल पठान सब लूटते तो चले आ रहे हैं, करते ही चले आ रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा देश आज भी सफल है, सक्षम है, आज भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे और भी अब तो किसी की हिम्मत नहीं है जल्दी जल्दी कोई आंख उठा दे। आंख उठाने के लायक कब कोई बच्चा नहीं है, कोई नहीं बचा है। ऐसा तुम्हारा देश हो गया है। ये भारत माता है, ये यहाँ पर ये जगत जननी है, संसार की माँ है। और इस भारतवर्ष के अंदर धर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आपस में लड़ते भी बहुत हैं। मजहबी झगड़े, इतने झगड़े और कहीं नहीं, मजहबी झगड़े कहीं नहीं। मुसलमानों में खुदा माने खुदा, बस वो मंदिर मस्जिद जाएंगे, खुदा की इबादत करेंगे। ईसाइयों में जाओगे वो चर्च जाते हैं, छोटा चर्च होगा बड़ा चर्च होगा, वो अपने चर्च में जाएंगे, वहां कोई और बात नहीं। लेकिन तुम्हारे यहाँ चर्च भी है और तुम्हारे यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है। और हमारे आपके जैसे लोग यहाँ पर साहब कबीर के सत्य पुरुष को मानने वाले संत भी इसी देश में पाए जाते हैं, यही मिलते हैं, जो शांति का संदेश देते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद में तो साहब ने इसमें बताया मजहबी झगड़े हो गए। कैसा मजहबी झगड़ा हो गया? एक मजहब कहता है दया करो, दूसरा मजहब कहता है नहीं, हमें तो देवी और देवताओं के नाम पर कत्ल करना है। ये मजहब है। एक मजहब कहता है कि मुर्गे के ऊपर दया करो, बकरे के ऊपर दया करो, लेकिन वो कहता नहीं, हमने तो हमारे यहाँ कुल देवी है और उस कुल देवी के आगे भय ब्याहे हमें बकरा चढ़ाना ही है। आज भी ऐसा होता है, आपके गांव में होता होगा, ऐसा शायद कोई गांव हो जिसमें ना होता हो। और नहीं तो भय ब्याहे किसी के यहाँ मुर्गा चढ़ता है, किसी के यहाँ बकरा चढ़ता है, किसी के यहाँ सुअर चढ़ता है। जरा सोचो, देवी माँ के नाम पर आप मजहबी झगड़े बना के रखे हो और मजहब के नाम पर उनको बलि चढ़ाते हो। ये मजहबी झगड़ा है आपस में। और मजहबी झगड़ा, मेरा मजहब तेरा मजहब।